हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर लेकर आए हैं सेकंड पार्ट ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर क्लास 12th। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेम वैसे ही आज भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, एनसीईआरटी से भी है और कुछ बाहर से भी है। तो देखते हैं किस तरीके से स्टार्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। इफ़ ए एक मैट्रिक्स है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 एंड 0 एंड आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो अगर आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, तो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से होगा 1 0 0 1, राइट। नाउ सो दैट आई प्लस ए इज इक्वल्स टू आई माइनस ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड देन साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इनको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो पहले हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट आई प्लस ए, इट मीन्स कि 1 0 0 1 मैट्रिक्स एंड द मैट्रिक्स ए इज व्हाट प्लस 0 minus 10 alpha by 2 and this is what 10 alpha by 2 and 0, right? So now adding these two matrix we get what 1 और 0 minus 10 alpha सेम हो जाएगा, this is what 10 alpha by 2 and 0 and 1 again 10 alpha by 2 and 1 ऐड होगा तो this is what 1। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। सो ये दोनों तभी इक्वल होगा जब राइट हैंड साइड भी हमारा कुछ इस तरीके से आ जाए। तो चलिए राइट हैंड साइड देखते हैं क्या हमारा आर एच एस, टेकिंग आर एच एस। सो आर एच एस कुछ इस तरीके से है, आई माइनस ए एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस इज व्हाट कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, राइट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम आना चाहिए जो लेफ्ट हैंड साइड था। सो सिंप्लीफाई करते हैं 1 बाय 1। पहले मैट्रिक्स से ले लेते हैं, दिस इज व्हाट आई मैट्रिक्स इज व्हाट 1 0 0 1 माइनस विद दिस इज व्हाट 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 एंड दिस इज व्हाट 10 अल्फा बाय 2 एंड दिस इज 0, राइट। सो इस तरीके से ये अल्फा हो गया। नाउ ये प्रोडक्ट होगा विद कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, राइट। इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो पहले माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पे हमारे पास आएगा दिस इज 1 माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाय 2 दिस इज माइनस 10 अल्फा बाय 2 एंड दिस इज व्हाट 1। इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है किसके साथ, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा प्रोडक्ट करेंगे। अब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम, ठीक है। सो 1 कोस अल्फा इज व्हाट दिस इज व्हाट कोस अल्फा और 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट साइन अल्फा एंड 10 अल्फा बाय 2। नाउ सेकेंडली मल्टीप्लाई विद दिस सेकेंड कॉलम, सो वी गेट व्हाट 1 से मल्टीप्लाई होगा सो माइनस साइन अल्फा एंड दिस इज प्लस कोस अल्फा एंड 10 अल्फा बाय 2। नाउ सेकेंडली मल्टीप्लाई बाय दिस इज व्हाट माइनस कोस अल्फा 10 अल्फा बाय 2 एंड 1 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस साइन अल्फा। नाउ कम टू द सेकेंड, दिस इज साइन माइनस माइनस प्लस दिस इज व्हाट साइन अल्फा 10 अल्फा बाय 2, राइट। नाउ 1 मल्टीप्लाई कोस इज व्हाट प्लस कोस अल्फा। सो ये हमारा क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया। बट हमने देखा जो ये राइट हैंड साइड मैट्रिक्स है इसको इक्वल प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स, इट मीन्स दिस। सो यहाँ का जो ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है ये इसके इक्वल होना चाहिए, इट मीन्स कि दिस शुड बी इक्वल्स टू 1। नाउ सिमिलरली ये इसके इक्वल होना चाहिए 1। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है एग्जैक्टली इक्वल है इस टर्म के, राइट। सो अगर हमने किसी एक को भी प्रूव कर लिया 1 के तो दोनों काम हो जाएगा हमारा। नाउ दिस और दिस इज सेम एग्जैक्टली, बट यहाँ पे क्या है माइनस है और इसको भी अगर हम सेम देखें यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एग्जैक्टली सेम ही बनाता है। तो इट मीन्स कि हमें किसी एक को प्रूव करना है किसके 10 अल्फा बाय 2 के, राइट। सो पहले हम इसको ले लेते हैं फर्स्ट को, दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट कोस अल्फा प्लस
साइन अल्फा एंड देन टेन अल्फा बाय 2। हमें क्या करना है, इसको 1 प्रूव करना है। सो कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसको, किस में कन्वर्ट करें सो डैट ये 1 आ जाए। सो पहले हम इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं सो डैट हमें एक आइडिया मिल सके कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सो इसको ओपन कर लेते हैं, साइन बिकॉज ये हाफ है तो ये भी एंगल क्या होना चाहिए, हाफ। सो दिस इज व्हाट अल्फा बाय 2 एंड दिस इज व्हाट कोस अल्फा बाय 2 एंड दिस इज टेन अल्फा बाय 2। टेन अल्फा बाय 2 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, साइन अल्फा बाय 2 एंड कोस अल्फा बाय 2। इससे इजी हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये 2 साइन स्क्वायर होने वाला है तो इसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, साइन वाले टर्म में, जो कि इक्वल हो जाता है किसके, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस ये भी मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया 2 एंड दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाते हैं, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 1। तो अगर ये इक्वल्स टू हमारा 1 आ रहा है दैट मीन्स कि ये जो ऊपर वाला नीचे वाला है दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है 1। दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, राइट। अब हमें इसमें से किसी एक को कन्वर्ट करना है किसमें, टेन अल्फा बाय 2 में। तो चलिए इसको ले लेते हैं, अगर ये कॉमन हो गया तो ऊपर वाला भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से माइनस कोस अल्फा, दिस इज व्हाट टेन अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, राइट। नाउ हमें क्या करना है, अब इसमें जैसे ऊपर वाले में क्या था, हमने एंगल हाफ में कन्वर्ट किया था, सेम वैसा ही इसमें भी करना है। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें सोचना पड़ेगा कि इसको किस में कन्वर्ट करें सो डैट ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है 10 हाफ वाले में। तो ये हो जाता है हमारा 10 स्क्वायर हाफ ऑफ 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। नाउ प्लस साइन का क्या हो जाता है 2 10 अल्फा बाय 2 एंड देन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो यहाँ से डिनोमिनेटर देख सकते हैं दोनों का सेम है, माइनस को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कुछ 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 एंड नाउ दिस इज व्हाट, एक 10 अल्फा यहाँ बचा हुआ है ये वाला, सेम एज इट इज आ जाएगा, दिस इज व्हाट 10 अल्फा बाय 2। नाउ ये हो गया हमारा -1, बाहर हमारे पास क्या है 10 अल्फा बाय 2 एंड ऑल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। यहाँ क्या है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 10 अल्फा बाय 2 एंड देन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 10 क्यूब ऑफ अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 अल्फा बाय 2। बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये दोनों माइनस हो जाएगा आपस में। दिस इज व्हाट 10 क्यूब अल्फा बाय 2 प्लस 10 अल्फा बाय 2 एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। ऊपर से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 10 अल्फा, सो दिस इज व्हाट 10 अल्फा बाय 2। अंदर क्या बचा हमारे पास 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये दोनों टर्म्स एग्जैक्टली कैंसिल हो जाते हैं। दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 10 अल्फा बाय 2। तो अगर हम दोबारा से उसको रिक्रिएट करें, जो कि हमारा राइट हैंड साइड था, राइट, यही कर लेते हैं इक्वल्स टू। सो दिस इज व्हाट, इसकी वैल्यू क्या आई है 1 और इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा -10 अल्फा बाय 2 एंड दिस इज व्हाट 10 अल्फा बाय 2 एंड दिस इज 1। सो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हो सकता है इसको सॉल्व करने के और भी मेथड हो, आपने कोई दूसरा मेथड सीखा हो, तो दोनों ही सही है, दोनों तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब जितने जितने नए नए मेथड को यूज़ करोगे, सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो डैट और अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है कुछ फाइंड एक्स। यहाँ पे 3 मैट्रिक्स है, तीनों का प्रोडक्ट है और ये ओ मैट्रिक्स है। ओ मैट्रिक्स का मतलब होता है 0 0। जो लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्डर होगा एग्जैक्टली सेम वही ऑर्डर होगा राइट हैंड साइड का। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो मैट्रिक्स है हमारा x -5 एंड -1, इसका जो ऑर्डर है क्या है 1 क्रॉस 3। और ये जो मैट्रिक्स है इसका क्या है 3 क्रॉस 3 और जो इसका ऑर्डर है क्या है 3 क्रॉस 1। तो इसका जो फाइनली ऑर्डर आने वाला है वो हमें पता है क्या आने वाला है, ये आएगा क्या 1 क्रॉस 1। तो जो 0 का मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हो जाएगा क्या 1 क्रॉस 1। इट मीन्स कि एक सिंगल इंडिविजुअल 0 आने वाला है, वहीं से कंपेयर करके x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, फिर देखते हैं क्या आने वाला है। फर्स्ट वी राइट x -5 -1
this matrix, and the second is 1 0 2 0 2 1 2 0 3, राइट. फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दिस. तो ये बेसिकली ऐसे मल्टीप्लाई होगा एंड देन वन बाय वन तीनों से एक एक कर करके मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा. बिकॉज इसमें नीचे है नहीं तो एक ही रो बनने वाला है. सो नाउ x मल्टीप्लाई 1 इज व्हाट, x -5 और 0 तो खत्म हो गया, -1 तो ये हो गया हमारा -2, राइट. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, 0 खत्म हो गया, ये हो गया -10, ये भी 0 से खत्म हो गया. नाउ दिस इज व्हाट 2x, नाउ दिस इज -5 एंड -3, राइट. तो ये अकेला है x -2, ये है -10 और ये हो गया 2x -8, राइट. ये मैट्रिक्स आ गया इन दोनों के प्रोडक्ट का. अब इसके साथ जो प्रोडक्ट हमारा क्या है, x 4 1. सो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x 4 और 1 के साथ, राइट. सो ये मल्टीप्लाई होगा इससे. दिस इज व्हाट x स्क्वायर -2x एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय दिस -40 एंड दिस इज मल्टीप्लाई दिस इज एग्जैक्टली व्हाट 2x एंड -8. अब ये जो मैट्रिक्स है ये पूरा एक इंडिविजुअल नंबर दे रहा है जो कि इक्वल है किसके, 0 के, राइट. सो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड जो नंबर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल. सो ये और ये तो कैंसिल ही हो गया, इसको यहीं छोड़ देते हैं. नाउ दिस इज व्हाट x स्क्वायर -48 इक्वल्स टू व्हाट 0. नाउ द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48. नाउ स्क्वायर को उस साइड शिफ्ट करेंगे. सो दिस इज व्हाट रूट ऑफ 48. अब ये क्या हो जाता है 16 मल्टीप्लाई 3. दैट मीन्स कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस 16 विथ व्हाट 4 एंड रूट 3. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. तो x की यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यू आ जाती है, प्लस माइनस रूट 3, राइट. आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा. ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी चीज़ें होती है जिसको ध्यान रखना होता है. बिकॉज मल्टीप्लाई होता है तो काफ़ी ऑर्डर्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. सो पहला जो रूल है कि फर्स्ट का रो सेकंड के कॉलम के इक्वल होना चाहिए. अगर यही चीज़ नहीं मैच करता है तो फिर काम नहीं करेगा, ठीक है. लाइक जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था ये अगर m n है और दूसरा मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करना है उसका यहाँ n होना कंपलसरी है, ठीक है. बाकी मल्टीप्लाई में p हो से कोई फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज इसका कॉलम यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा. सो नाउ चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है हमारा ओके. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट इफ A इज अ यूनिक स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A. मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसका स्क्वायर निकालने पर वापस से सेम वही मैट्रिक्स बन जाता है. नाउ सो दैट I प्लस A होल क्यूब इज इक्वल्स टू 7A प्लस I. तो हमें क्या करना है, इसको बेसिकली प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के. तो राइट हैंड साइड तो हमारा इजीली आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली फाइंड आउट करना है. तो चलिए सॉल्व करते हैं और इस कंडीशन को यूज़ करते हुए करेंगे. ये जो गिवन है यही हमारी हेल्प करेगा इसको रिप्रेजेंट करने में. सो पहले हम क्या ले लेते हैं, नाउ ये क्यूब है तो पहले हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं. दिस इज व्हाट A स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब होता है I प्लस A एंड देन अगेन I प्लस A. अब बिकॉज सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम डायरेक्टली इसमें A प्लस बी कॉलेज को लगा देते हैं. अब बिकॉज ये क्या है मैट्रिक्स है तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे. सो दिस इज व्हाट पहले वाले को ब्रेक कर लेते हैं, I प्लस A प्लस ऑफ A एंड देन I प्लस A. नाउ ब्रैकेट ओपन होगा सिंपली जैसे होता है. दिस इज व्हाट I स्क्वायर प्लस I ऑफ A प्लस AI एंड देन प्लस A स्क्वायर, राइट. सो हमें पता है कि AI इज इक्वल्स टू IA एंड दिस इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ A. तो तीनों आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है. सो ये जो दोनों टर्म है ये क्या बन जाएगा, हमारा A बन जाएगा. और I का स्क्वायर तो ऑब्वियसली I होता है, दिस इज I और ये A प्लस A एंड दिस इज ऑल्सो A, राइट. बिकॉज ऊपर हमारे पास गिवन था, यहाँ पे लिख सकते हो सिंस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट A, राइट. सो ये आ गया हमारे पास I प्लस 3A. सो ये A स्क्वायर की वैल्यू आ गई. अब हमें क्यूब फाइंड आउट करना है. सो क्यूब का मतलब है I प्लस A क्यूब इज इक्वल्स टू I प्लस A स्क्वायर एंड देन I प्लस A, राइट. नाउ इसकी वैल्यू तो हमें पता है, ऊपर अभी हमने सिंप्लीफाई किया था. दिस इज व्हाट I प्लस 3A एंड नाउ दिस इज व्हाट I प्लस A. नाउ सिमिलरली जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था वैसे इसको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे. सो दिस इज व्हाट I प्लस A प्लस 3A एंड नाउ दिस इज व्हाट I प्लस A.
नाउ ब्रैकेट ओपन करते हैं, दिस इज व्हाट आई स्क्वायर एंड आई ए प्लस दिस इज व्हाट 3a I and now this is what 3a square, right? So now simplify I, this is what I square क्या हो जाता है हमारा I, और ai हमने ऊपर देखा था, this is equals to what a and plus this is equals to 3a and a square हमें पहले से ही पता है, so this is also 3a. now 3 3 6 और 1 7, so this is equals to what I plus 7 of a, right? So we can say that I plus a whole cube is equals to 7a plus I, right? Hence proved. So लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इजीली आ गया. बस आपको सिंपली क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करते जाना है, वो ऑब्वियसली उसी कंडीशन में आ जाएगा जहां से जिसको हमें रिक्वायरमेंट है, जो फाइंड आउट करना है. सो अगर हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला होता डायरेक्ट हम उसको अप्लाई कर देते तो भी काम हो जाता, पर ये मैट्रिक्स फॉर्म है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. तो ना इसी के साथ एक और इसी पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन है, मतलब इसी तरीके से सॉल्व होने वाला है. इसमें भी सेम वही चीज़ें यूज़ करनी है जो हमने पहले किया है. यहाँ पे क्या है, बस ये CBSE में एग्जाम में आया हुआ है, वो भी आया हुआ है. इसका सन है 16, उसका फिक्स नहीं है, मतलब मेंशन नहीं है. वहाँ कंडीशन क्या थी, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, बट यहाँ कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई. सेम वही चीज़ सिंप्लीफाई करना है. दिस इज व्हाट ए माइनस आई एंड क्यूब प्लस ए प्लस आई क्यूब माइनस 7a, इसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सिंपली हमें पहले ये फाइंड आउट करना होगा, ये करना होगा, देन आफ्टर उसमें से 7a को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, राइट? सो नाउ स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, पहले दोनों पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं. पहले इस पार्ट को करेंगे, देन इस पार्ट को करेंगे, और जब दोनों आ जाएगा तो उसको मर्ज करके 7a को हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. सो नाउ इस कंडीशन को यूज़ करते हुए ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं. दिस इज व्हाट ए क्यूब, या तो पीछे जो हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे. सो आइडेंटिटी अगर हम लगाएं तो दिस इज व्हाट एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, बिकॉज ये माइनस है, सो माइनस 3xy एक्स स्क्वायर वाई एंड प्लस 3x वाई स्क्वायर. सेम प्लस वाला भी ले लेते हैं बिकॉज यहाँ पे प्लस की भी आइडेंटिटी है. दिस इज व्हाट क्यूब, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस यहाँ पे प्लस है तो सारी चीज़ें प्लस में आने वाली है, दिस एंड प्लस 3x वाई स्क्वायर. हमें क्या करना है, दोनों का एडिशन फाइंड आउट करना है, मतलब x माइनस वाई क्यूब प्लस x प्लस वाई क्यूब. सो ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये भी कैंसिल आउट हो जाता है, बच क्या जाता है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब एंड प्लस 6 टाइम्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, राइट? तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. दिस इज व्हाट ए माइनस आई, इट मीन्स कि ए हमारा एक्स है और आई हमारा क्या है, वाई है, क्यूब प्लस ए प्लस आई क्यूब. सो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ व्हाट ए क्यूब एंड प्लस 6 टाइम्स ऑफ ए आई स्क्वायर. सो नाउ इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं. सो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर ए प्लस 6 टाइम्स ऑफ ए और आई का स्क्वायर क्या हो जाता है, आई, राइट? नाउ दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ दिस इज व्हाट आई ए प्लस 6 टाइम्स ऑफ ए, सिंस बिकॉज हमारे पास जो गिवन था ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट आई, और ऊपर हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में ए आई इज इक्वल्स टू व्हाट ए. तो इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमारे पास ये आ जाता है. एंड नाउ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया, दिस इज व्हाट 2a प्लस 6a. नाउ आफ्टर एडिंग बोथ दिस इज व्हाट 8a, राइट? सो इन दोनों के क्यूब का जो सम हमारा क्या आ जाता है, 8a. अब क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है. जो कंडीशन थी दिस इज व्हाट a माइनस आई क्यूब प्लस a प्लस आई क्यूब माइनस 7a. तो इन दोनों की जो सेपरेट वैल्यू है क्या हमारी, 8a. दिस इज व्हाट 8a माइनस 7a इज इक्वल्स टू व्हाट a. सो द वैल्यू ऑफ दिस जो गिवन था हमें, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट ए, राइट? तो इस तरीके से हमारी इसकी वैल्यू आ जाती है. सिंपल है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. स्टेप बाय स्टेप ओपन करेंगे तो ये 3 है इसके टर्म्स और इसके टर्म्स काफ़ी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. तो हमने फॉर्मूला लगा के इसको एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया. सिंप्लीफाई करके हमें साफ साफ दिख गया कि किसकी पॉसिबल वैल्यू क्या आने वाली है. सो इसी के साथ नाउ कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट है हमारा
सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या करना है। अगर आपको प्रॉपर्टी सारी पता है तो आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि व्हेन अ मैट्रिक्स और उसका अगर ट्रांसपोज किया जाए सो दिस मैट्रिक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इट मीन्स कि व्हेन अ मैट्रिक्स गिवन ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो अगर ऐसा केस आता है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, दिस इज व्हाट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें क्या प्रूव करना है, लेट ए एंड बी बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कहना चाह रहा है कि जो ए है, ए का ट्रांसपोज इक्वल है किसके, ए के, और बी का जो ट्रांसपोज है इक्वल है किसके, बी के, राइट। तो ये दो कंडीशन है, इसको यूज करते हुए हमें प्रूव करना है। फर्स्ट इज ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए प्लस बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इट मीन्स कि इसका जो ट्रांसपोज होगा वो एग्जैक्ट सेम आना चाहिए। दैट मीन्स कि हमने लिया ए प्लस बी, इसका कर दिया ट्रांसपोज, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सो जब ट्रांसपोज होता है प्लस का तो ये आ गया, दिस इज व्हाट ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, और ये हमें पता है कि एग्जैक्टली इक्वल होता है, दिस इज ए प्लस बी। तो सिंपली वी कैन से दैट ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। ये सिंपल है, कुछ नहीं है, बस दो लाइन का खेल है, आराम से हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगर सेकंड पार्ट को हम देखें सो दिस इज व्हाट ए प्लस बी एंड माइनस बी ए। अगर इसका हम ट्रांसपोज करें तो देखते हैं सिमेट्रिक आता है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक आता है। अगर एग्जैक्टली सेम आता है इट मीन्स वो सिमेट्रिक है, और अगर साइन चेंज हो जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक है। सो पहले हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा दिस इज व्हाट ए बी ऑफ ट्रांसपोज माइनस बी ए ऑफ ट्रांसपोज। अब प्रोडक्ट के केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास ए और बी है उसका ट्रांसपोज करना होता है तो बी का ट्रांसपोज पहले आ जाता है, ए का ट्रांसपोज बाद में, यानी कि वो रिवर्स हो जाता है। सो दिस इज व्हाट बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। अभी पता है ये दोनों के दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वापस से सेम उसी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज व्हाट बी ए माइनस ए बी, और अगर हम माइनस को कॉमन ले ले सो ये हो गया हमारा ए बी एंड माइनस बी ए। सो यही हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था। इट मीन्स कि दिस इज व्हाट दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। और ऊपर वाला क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ कम टू द थर्ड क्या है, थर्ड पार्ट इज सेम, ऊपर वाले की तरह ही है, बस इसके बीच में क्या है, प्लस है। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। सो नाउ टेक द थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड मैट्रिक्स इज ए बी प्लस बी ए, ठीक है। तो प्रीवियस पार्ट को देख के समझ में आ गया होगा ये कैसे होने वाला है। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे सो दिस इज व्हाट ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज। नाउ जब ब्रैकेट ओपन होगा सो दिस इज व्हाट बी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज। नाउ हमें पता है कि जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ए और बी, तो ये आ गया हमारा बी ए प्लस ए बी। अब इसको सीधा कर देंगे सो दिस इज व्हाट ए बी एंड प्लस बी। अब बिकॉज दोनों प्लस का है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी टर्म्स को पहले लिखो या बाद में लिखो। सो दिस मैट्रिक्स इज व्हाट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो इस तरीके से आराम से इजीली प्रूव कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, तो ऐसे ही हमें कमेंट करना, हम इस टाइप के और इंटरेस्टिंग वीडियो लाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड चैप्टर से हो गया, अब फोर्थ से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहे हमारे साथ। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।